नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल गोल विद बोर्ड एग्ज़ाम। प्यारे बच्चों, आपके पेपर जो है आने वाले हैं अगले महीने में और 25 फरवरी को आपका विज्ञान का पेपर होगा। तो आपके लिए हम सोच रहे हैं कि महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस के जो प्रैक्टिस है वो आपको करा दें। तो ये प्योर एनसीईआरटी के क्वेश्चन है जो डायरेक्ट आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो कौन कौन से एमसीक्यू क्वेश्चन है वो हम आपको कराने जा रहे हैं। तो जो भी इस चैनल पर पहली बार देख रहे हो, गोल विद बोर्ड एग्जाम यूट्यूब चैनल आपका ही चैनल है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी को शेयर भी कर दीजिए और अपने सभी ग्रुप में भेज दीजिए। और अपना जो है कॉपी पेन ले करके तैयार हो जाइए इन क्वेश्चनों को करने के लिए। सीधे प्रश्न आपके पेपर में बनेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, तो प्यारे बच्चों पहला प्रश्न कह रहा है कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है, क्या कारण है? तो ऐसा हो पाने का कारण है समंजन क्षमता। क्या है? समंजन क्षमता इसका आंसर होगा बी। और यही प्रश्न आपका 2 नंबर में पूछ सकता है कि समंजन क्षमता किसे कहते हैं। तो ध्यान रखना कि अभिनेत्र लेंस जब फोकस दूरी को समायोजित कर देता है उसी को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। तो ये बात आप लिख लेना। मैं एक क्वेश्चन की जगह 4 क्वेश्चन बताऊंगा एक्सप्लेन में, तो आप कॉपी पेन लेके तुरंत उसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है? तो ध्यान रखना इस चीज़ का। तो इसके बाद आपको एक दो चीज़ें और ध्यान में रखनी है, ठीक है? तो चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव नेत्र किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है? तो प्यारे बच्चों, मानव के नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वो दृष्टि पटल पर बनता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। और यही इसी को इंग्लिश में बोलते हैं रेटिना। क्या बोलते हैं बच्चा? रेटिना। तो रेटिना आपको ध्यान में रखना है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दृष्टि पटल या रेटिना पर। और कॉर्निया क्या होता है बच्चा? तो कॉर्निया जहाँ से आंखों में प्रकाश प्रवेश करता है, तो आपको ध्यान में रखना है। और परतारिका ये जो होती है इसे आरिस बोलते हैं। यह आंखों के रंग को बताती है, किसी की आंखें नीली काली जो भी हैं, ठीक है, वो होती हैं। और इसके बाद में पुतली, यह अंदर अंदर जो प्रकाश होता है आंखों में उसके प्रकाश को नियंत्रित करने का काम करती है। तो यानी 3 क्वेश्चन मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया। ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है प्रकाश को कौन नियंत्रित करता है? तो पुतली करती है। आंखों में प्रकाश कहाँ प्रवेश करता है? कॉर्निया में। और कॉर्निया का एक और प्रश्न आता है कि आंख का कौन सा भाग दान में दिया जाता है? तो कॉर्निया दी जाती है, ठीक है? तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। अच्छा, ये क्वेश्चन क्या था कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो इसका आंसर डी होगा, रेटिना पर बनता है। तो रेटिना के बारे में 2 बातें और सीख लो कि रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? तो वो बनता है वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा, ठीक है? और प्रतिबिंब बनाता कौन है? तो अभिनेत्र लेंस, यानी उत्तल लेंस। हमारी आंखों में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। तो आपको ये बातें ध्यान रखना है। तो मैंने 5-6 क्वेश्चन बता दिए, इनको नोट कर लेना। दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ। कॉर्निया जो है यहाँ से आंखों में प्रकाश प्रवेश करता है और दान में दिया जाता है। परतारिका ये रंग बताती है। पुतली प्रकाश को नियंत्रित करने का काम करती है। दृष्टिपटल यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। आगे चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए स्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी क्या होगी? अल्पतम बोल ले या न्यूनतम बोल ले? तो इसकी होती है बच्चा 25 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर सी होगा। तो अल्पतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। और दूरस्थ भी पूछ सकता है कि अधिकतम दूरी क्या होगी या दूरस्थ दूरी क्या होगी? तो अधिकतम हम कितना भी देख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? अनंत, ठीक है? तो इसका आंसर क्या होगा? अनंत। लेकिन कभी कभी पूछ लेता है कि सामान्य दृष्टि का परास क्या होता है? तो आपको ध्यान रखना है 25 सेंटीमीटर से अनंत, 25 सेंटीमीटर से अनंत तक हम देखते हैं, ये हमारा परास होता है। तो 3 क्वेश्चन हो गए, इससे रिलेटिव आपको ध्यान में रखना है। अब आगे चलते हैं। तो आगे क्या कह रहा है कि अवनित लेंस की फोकस दूरी को कौन परिवर्तित करता है? तो प्यारे बच्चों, अवनित लेंस की फोकस दूरी को कौन करता है? पश्चिमावी पेशियां, यानी सी आंसर इसका सही होगा। और इसी को बोलते हैं सिलियरी मसल्स। क्या बोलते हैं बच्चा इंग्लिश में? सिलियरी मसल्स। तो कभी कभी इंग्लिश में भी आ जाता है, तो आपको ध्यान रखना पश्चिमावी पेशियां। और पुतली मैंने बता दी, ये प्रकाश को नियंत्रित करने का काम करती है।
और दृष्टिपटल बता दिया जहाँ पर प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक उल्टा बस से छोटा, और पर तारे का ये रंग बताती है। ठीक है, और आपको इस बात को ध्यान में रखना है। तो ये महत्वपूर्ण एमसीक्यू थे जो मैंने आपको इस वीडियो में बताए। मानव नेत्र के और भी एमसीक्यूज क्वेश्चंस बनते हैं, वो भी आपको ध्यान रखना है। पूछता है कि निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस आता है। तो निकट दृष्टि दोष जो होता है, जिसमें पास का तो दिखाई देता है लेकिन दूर का नहीं दिखाई देता है, उसमें जो लेंस आता है वो अवतल लेंस आता है। अच्छा, दूरदृष्टि दोष में कौन सा लेंस आता है, तो दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस आता है। ठीक है, और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस आता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको भी ध्यान रखना है। तो वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम, और सभी को शेयर भी करें। अच्छा लगे कमेंट करें, कोई दिक्कत है तब भी कमेंट करें।